तालिबान ने कंदहार पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। एक हफ्ते में 12 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा। गजनी का कंट्रोल भी हासिल। सूबा फरा के गवर्नर और 3 सरकारी एहलकारों ने सरेंडर कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तालिबान के सरबराह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ARY न्यूज के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, किसी को अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी बमबारी अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका का अफगानिस्तान से सिफारतकारों के इनखला के लिए 3000 फौजी भेजने का ऐलान। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 3000 फौजी एहलकार अफगानिस्तान से सिफारतकारों के इनखला में मुआवनत करेंगे। फौजी एहलकार 24 से 48 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। नया मिशन मुकम्मल तौर पर आरजी मखसूस मकसद के लिए है। 3000 फौजी भेजने से 31 अगस्त के इनखला के फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का बयान। 600 बरतानवी फौजी भी शहरियों को निकालने के लिए आर्जी तौर पर अफगानिस्तान भेज रही हैं। बरतानवी वज़ारत दिफा का एलामिया। अमेरिका ने अफगान जंग में अरबों डॉलर लगाए, कामयाब ना हुआ तो हमारा क्या कसूर। पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, जो फैसला अफगान अवाम का होगा उसी के साथ हैं। हम बॉर्डर की सूरत हाल पर पूरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतर है। अफगानिस्तान में कुछ हुआ तो हम भी मुतासिर होंगे। 2009 में अमेरिका को खत लिखा था, अफगान मसले का हल फौजी ताकत नहीं। 2 साल पहले कही बातें आज सच साबित हो रही हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 शहरों में वीजा ऑपरेशन बंद कर दिया। मजार शरीफ, कंदहार, हेरात के कौंसल खानों में वीजा ऑपरेशन बंद। वो जो सुसाइड बॉम्बर था, थंब मिला, एक उंगली मिली, बॉडी पार्ट्स मिली। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। NDS और रॉ का इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर चीन की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वो उनको हजम नहीं हो रही। अफगान सरजमीन से पाक चीन दोस्ती पर हमला बेनकाब। दासुर डैम धमाका खुदकुश निकला। ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS से मिलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी और बाहमी ताउन इनको हजम नहीं हो रहा। दहशतगर्दों का पहला हदफ दासू नहीं, भाषा डैम साइट थी। मुल्क दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सके। DIG CTT ने बताया, खुदकुश हमलावर खालिद उर्फ शेर पाकिस्तानी शहरी नहीं था। हमले में इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान से स्मगल की गई। अफगानिस्तान से आने वाले मुलजिम तारिक ने गाड़ी हैंडलर के हवाले की। मुलजिम तारिक का ताल्लुक कलदम TTP से था। अफगानिस्तान में 3 मुलजमान को NDS रॉ ट्रेनिंग दे रहे थे। पाकिस्तान में हैंडलर्स अयाज और हुसैन से मजीद 3 मुलजमान का पता चला। पाकिस्तान में मनसूबाबंदी करने वाले तमाम नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का 2 मतलूब अपराध की हवालगी के लिए अफगान हुकूमत से राब्ते का फैसला। पाकिस्तान ने दासूर दहशतगर्द हमले की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट चीन के साथ शेयर कर दी। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, देर पामना इस्तेहकाम में मदद के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ की जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफीरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुश्तरका मफादात के लिए ताउन का फरोग चाहते हैं। आर्मी चीफ से इराकी वजीर खारजा की भी मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान सफीर सिलसिला की बेटी ने कल जो 3 जबानों में इंटरव्यू दिए, वो हमारे खिलाफ मीडिया वॉर का एक हिस्सा है। अगर उन्होंने अपना ये रवैया जारी रखा, हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर किसी को हमसे गिला नहीं होना चाहिए। वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम मत ठहराएं, वो अखबार नहीं हुई। अफगान सफीर की बेटी के बयानात मीडिया वॉर का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम न ठहराएं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। कहा, PTM टाइम फिश और चुटू का मुरब्बा है। अदम एतमाद की बातें करने वाले अकल के अंधे हैं। नवाज शरीफ ने बताया, उनकी शरियानें सुखड़ रही हैं।
मरियम का नाम इस जेल से निकालने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं आई। कोई दुनिया का मुल्क ये ना समझे कि पाकिस्तान डेस्परेट है किसी चीज के लिए। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमारे से बात कर रहे हैं। कोई ये ना समझे पाकिस्तान किसी चीज के लिए बेताब है। हम आप अपने कौमी मफाद में बात कर रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने वाज़ेह किया, अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, झूठी रिपोर्ट पर माफी मांगे। अफगान हुकाम सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ हैं। मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान जंग का पाकिस्तान से बड़ा मुतासिर कोई भी मुल्क नहीं है। $2.77 बिलियन इस महीने की 23 तारीख को स्टेट बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, शावरत से खर्च होंगे। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक को 6 खरब 50 अरब डॉलर जारी कर दिए। पाकिस्तान को भी 2 अरब 77 करोड़ डॉलर 23 अगस्त को मिल जाएंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, फंड्स स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। पैसे सोच समझकर मुशावरत से खर्च करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जाकर शॉपिंग मॉल में खर्च कर दें। बजट में काफी इक़दाम किए, मुआशी तरक्की की तवक्को है। नाजिया ने कहा था कि मेरी कैंसर ख़त्म हो गई थी। उसने कहा कि मेरे चाय में और मेरे खाने में इस बंदे ने मुझे डाल के दिया है आर्सेनिक। ज़ुहैर साहब को कंडोलेशंस जमा करनी होती हैं और वो इस तरह हाइप क्रिएट करते हैं। यूके का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो क्लियरली शो कर रहा है कि नाजिया आखिर वक्त तक मेरी वाइफ थी। माजी की मशहूर गुलकारा नाजिया हसन को कत्ल किया गया। ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन के शौहर इश्तियाक बेग पर इल्जाम लगा दिया। ज़ुहैब हसन ने कहा कि उनकी बहन को मुबैना तौर पर चाय या खाने में जहर दिया गया। ये बयान नाजिया हसन ने बरतानवी अदालत की वकील को भी दिया। ज़ुहैब हसन बहन का तलाकनामा भी सामने ले आए। इश्तियाक बेग का ज़ुहैब पर 1 अरब हर जाने का दावा करने का ऐलान। कहा, नाजिया से बहुत मोहब्बत थी, आखिर तक साथ रहा, उसके बाद दूसरी शादी नहीं की। पॉप म्यूजिक की बुनियाद रखने वाली पाकिस्तानी गुलकारा नाजिया हसन को बिछड़े 21 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है कैसे प्रोटेक्ट कर रही है अपने MPs को। SSP साहब है जिन्होंने पब्लिकली अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेशर है। रावल साहब क्योंकि चेयरमैन हैं तो वो इस पे नोटिस ज़रूर लेंगे और वो खुद इसमें रोल प्ले करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। 3 साल कबल वालिद, चचा और दादा का कत्ल हुआ। तासुर है कि पीपल्स पार्टी कातिलों की पुष्पनाही कर रही है। MP की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से छापा मारा तो निसार खोड़ो हिमायत में सामने आ गए। SSP कहते हैं सिंध हुकूमत का दबाव है। उम्मे रुबा कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के इजलास में फट पड़ी। कहा, बिलावल कमेटी के चेयरमैन हैं, उम्मीद है नोटिस लेंगे। पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है। जब से मेरा नाम सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल असिस्टेंट बनाया है, बड़ी बेचैनी है। सिंध में फिरूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, लोग अभी इनके साथ नहीं है मेंटली, तो वो ये दहशतगर्दी, बहमान और उससे रोकना चाहते हैं। टंडो मोहम्मद खान में जियालों ने अरबाब गुलाम रहीम के काफिले का घेराव कर लिया। PP कारकुनान की शदीद नारेबाजी, साबिक वजीर आला को जूते दिखाते रहे। खिलाड़ी भी मैदान में आ गए, कारकुनान की हाथापाई। PTI कारकुनान जख्मियों को लेकर थाने पहुंच गए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल का कहना था, PP सिंध में अपनी बिसात लपटी देखकर दहशतगर्दी पर उतर आई है। चीफ जस्टिस के खिलाफ इत्तकामीज तकरीर, मुलजिम मसूद रहमान अब्बासी गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल से दीगर अफराद को वीडियो भेजने का भी इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने एक MP को शामिल तफ्तीश कर लिया। 4 अरकान कौमी असम्बली को भी बयान के लिए नोटिस। चारों MNAs असम्बली सेशन की वजह से पेश नहीं हुए। PP के मुकामी रहनुमा ने 16 जून को कराची में चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीर की थी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाकेंट के प्लांट में हादसाती तौर पर धमाका। ISPR ने बताया, हादसे में 3 मुलाजमीन जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
POF टेक्निकल इमरजेंसी टीम ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी। कोरोना की चौथी लहर 24 घंटों के दौरान मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। इस दौरान 59,504 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,619 टेस्ट मस्बत आए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.76% रही। सरबराह NCOC असद उमर की 4 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन पर कौम को शाबाश। हुकूमत सिंध ने जाली वैक्सीन कार्ड बनाने वाले 36 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए NCOC को खत लिख दिया। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी वैसे आप बचपन में तो बहुत खूबसूरत होगी। जाहिर है बीबी। वो भाईजान मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरू में सारे कदीमा खूबसूरत होते हैं। मारूफ सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा डिफेंस सोसाइटी कराची की सुल्तान मस्जिद, जबकि तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में की गई। दुर्दाना भट्ट के जनाजे में अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और साथी अदाकारों ने शिरकत की। बरतानिया के शहर प्लेमथ में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। फायरिंग के दौरान हमलावर भी मारा गया। पुलिस की शहरियों को पुरअमन रहने की हिदायत। बरतानवी वज़ीर दाखिला का मुतासिन से इज़हार यकजहती। सी व्यू पर फंसा बहरी जहाज हुकाम के लिए चैलेंज बन गया। तीसरे दिन भी जहाज निकालने का ऑपरेशन नाकाम। क्रेन बरदार जहाज फंसने की वजह से ऑपरेशन ना हो सका। मौसम मुवाफिक होने और क्रेन बरदार जहाज निकलने के बाद ऑपरेशन आज किया जाएगा। जहाज निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों के पास आज आखिरी दिन कामयाबी ना मिली तो फिर ऑपरेशन 22 अगस्त को किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। गली मोहल्ले सब सिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपने वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 0320279697 पर भेजें। K2 पर पाकिस्तानी खातून ने साइकिलिंग करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। खातून मुहिम जो समर खान K2 बेस कैंप पहुंच गई। समर खान ने स्कूली से बेस कैंप तक साइकिलिंग की। समर खान बुलंद तरीन मकाम पर साइकिलिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। किंगस्टन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म। वेस्टइंडीज के 2 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने दोनों विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट। फवाद आलम 56, फहीम अशरफ 44 और बाबर आजम के 30 रन। जेसन होल्डर और जैडन सेल्स के 3-3 शिकार। कश्मीर प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। रावलाकोट ने पहले खेलते हुए 146 रन का हदफ दिया। मैच बारिश से मुतासर हुआ तो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हदफ को 133 कर दिया गया। वॉरियर्स ने 3 विकेटों पर स्कोर पूरा करके कामयाबी हासिल की। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टॉलियंस को 4 विकेटों से हराया था। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2076 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद।